अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू IQ स्टडी पाकिस्तान। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मोहसिन अली। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कितने लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? अच्छा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि एक इंडिविजुअल, यानी पूरी दुनिया में आप देखते हैं मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, मुख्तलिफ तरह के जानदार पाए जाते हैं। ये जानदार कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, इनकी कंपोजिशन जो है, इनका जो बनावट है, कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, ये हम इन लेवल्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। एटम से लेके, आपको पता है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है दुनिया का वो एटम है, उससे भी हम एटम को भी फर्दर डिवाइड किया है हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। एटम से स्टार्ट होके हम एक इंडिविजुअल तक, एक ऑर्गेनिज्म तक, एक इंसान तक, एक जानवर तक, एक पौधे तक, और वहाँ से फिर बायोस्फीयर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लेवल्स को हम बार बार स्टडी करेंगे। हर लेवल के ऊपर कौन सा लेवल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी बनावट के अंदर, ये आज हमारे टॉपिक में, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, हम यहाँ पे एटम्स से के लेवल पे जाकर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एटम्स। एटम्स या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स में अगर हम ओवरऑल बात करें तो 118 एलिमेंट्स आपके पास अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। इन 92 एटम्स या एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इनमें 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इन 16 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जी? बायो एलिमेंट्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बायो एलिमेंट्स को डिफाइन करें, तो वो 16 एलिमेंट्स जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, हमारी स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। बायो एलिमेंट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स जो है इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है। 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारा ओनली 1% बॉडी का पार्ट बनाते हैं, यानी 1% हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, जैसा कि पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम वगैरह। और 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारा 99% बॉडी का पार्ट बनाते हैं। मीन्स के ये 6 एलिमेंट्स जो हैं, इन बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। और इन 6 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा जो लिविंग थिंग्स का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये उस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और कितने इन्वॉल्व है जी? 99% इन्वॉल्व है। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना ताकि MCQs के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आप इनको बता सकें। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जी। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास क्या आता है? मॉलिक्यूलर लेवल। यानी एटम्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिला तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एलिमेंट मिले तो एक हमारे पास क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ग्लूकोज की अगर हम बात करें, C6H12O6, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन की हम अगर बात कर रहे हैं,
अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कहाँ से बने हैं जी? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटम्स मिले, क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मींस बड़ा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज्यादा हो हमारे पास, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, और माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड्स। अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो क्या बनेगी? प्रोटीन। और जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी, तो हमारे पास क्या मिलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मीन्स कि हमारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। नेक्स्ट हम अपने लेवल की तरफ जा रहे हैं जी, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे जी? ऑर्गेनेलीज। एंड ऑर्गेनेलीज क्या बनाती हैं जी? सेल। ऑर्गेनेलीज डिफरेंट मशीनरी है या डिफरेंट वर्कर्स हैं किसके? सेल के। एक अगर फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री के अंदर पड़ी डिफरेंट मशीन्स जो कि फैक्ट्री के लिए काम कर रही हैं। उसी तरह से सेल, अगर फैक्ट्री को, अगर हम सेल की मिसाल फैक्ट्री में लें तो सेल एक यूनिट है, फैक्ट्री एक यूनिट है जिसके अंदर डिफरेंट मशीन्स काम कर रही हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। और काम किसके लिए कर रही हैं जी? एक यूनिट के लिए। ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाई जाती है, और ऑर्गेनेलीज के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, हर एक ऑर्गेनेली का एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी है। जैसे कि हम अगर बात करें राइबोसोम्स की, उनका काम प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, उसका काम आपकी सेल के लिए एटीपीज बनाना, एनर्जी बनाना, पावर हाउस ऑफ सेल। अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस की, तो वो गोल्जी वेसिकल बना रहा है सेल के लिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड कर रही होती हैं आपके पास। अब सेल की अगर हम बात करें तो सेल यहाँ पे हमारे पास लिविंग थिंग्स के अंदर सबसे पहली जो जिंदा चीज है, सबसे स्मॉलेस्ट जो लिविंग जो चीज है ना, जो लिविंग थिंग है, वो हमारे पास सेल है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन है, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, आप देखेंगे कि वो सेल से मिलकर बने हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर सेल है, बोन्स की बात करें तो बोन सेल्स है, टिश्यूज की बात करें, आपके जो गोश्त है, आपका जो टिश्यूज है, वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। तो सेल जो है बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है जानदारों की बॉडी का। अब सेल जो है एक, अगर हम बात करें एटॉमिक लेवल की, मॉलिक्यूलर लेवल की, ऑर्गेनल लेवल की, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स में कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन जब हम सेल पे बात करते हैं तो सेल अब यहाँ पे क्या है जी? जिंदा चीज है। बहुत सारे जानदार ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल पे भी मुश्तमिल होते हैं। बहुत सारे जानदार, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, अगर आप एनिमल्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बन रहे होते हैं। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, चाहे यूनिसेलुलर जानदार हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वाले हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू लेवल। डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट जो सेल है वो आपस में मिलके क्या हमारे पास बना रहे होते हैं जी? टिश्यू लेवल बना रहे होते हैं। जैसा कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं। प्लांट्स की बॉडी की अगर हम बात करें, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर स्पोर टिश्यूज हैं, जाइलम टिश्यूज हैं, फ्लोएम टिश्यूज हैं। जाइलम टिश्यूज का काम वाटर की सप्लाई मेंटेन करना, फ्लोएम टिश्यूज का काम फूड की सप्लाई को, जो नमकियात वगैरह उनको मेंटेन किया जाता है। तो ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हैं जी? टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं। अब जो टिश्यूज हैं वो मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। पहले बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन जो है वो किससे मिलकर बन रहा है? टिश्यूज से मिलकर बन रहा है। डिफरेंट टिश्यूज
सेम टिश्यूज या डिफरेंट टिश्यूज अगर आप बात करें, डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी ऑर्गन। अगर हम एक बात करें स्टमक की, स्टमक के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, जिनमें अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज की, तो उनका काम है सिक्रीशंस पास करना है। ऐसे सिक्रीशन जैसे कि गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर वो रिलीज करते हैं, तो उसकी वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरे इसके अंदर टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यूज, जिनका काम है ग्राइंडिंग करना फूड की, ताकि वो अच्छे से ब्रेक हो जाए। अब स्टमक एक ऑर्गन है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज अपना अपना वर्क ऑर्गन के लिए कर रहे हैं, तो वो एक यूनिट में रहते हुए जब काम करेंगे डिफरेंट टिश्यूज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये स्टमक बोलते हैं या एक ऑर्गन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, किडनी एक अलग से ऑर्गन है, स्टमक एक अलग से ऑर्गन है, हार्ट एक अलग से ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन जो है ये किस में चेंज होंगे जी, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। ऑर्गन सिस्टम क्या है हमारे पास, डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ मिलकर रिजेम्बलेंस के अंदर एक तरतीब के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ओरल कैविटी से स्टार्ट होगा, ओरल कैविटी के अलग से ऑर्गन है। ओरल कैविटी के बाद इसोफिगस अलग से ऑर्गन है। इसोफिगस के बाद आपका स्टमक अलग से ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम। अब ये 5-6 जो ऑर्गन्स हैं वो एक तरतीब के साथ अपना अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हुए एक सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऑर्गन्स एक तरतीब में रहते हुए एक रिजेम्बलेंस में काम कर रहे हैं, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं जी, ऑर्गन सिस्टम। और इसकी मिसाल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है हमारे पास। डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि अपना अपना एक इंडिविजुअल के अंदर क्या कर रहे हैं जी, फंक्शन कर रहे हैं। अब ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के बाद अब हमारे पास आता है जी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में एक इंडिविजुअल होता क्या है जी, एक ऑर्गेनिज्म। मीन्स के एक इंसान, एक जानवर या एक पौधा जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं, वो एक जानदार बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल है, एक जानदार है। तो आपका जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो फर्द है, उसके अंदर बहुत सारे क्या काम कर रहे हैं जी, ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास मिलके क्या बना रहे होते हैं जी, इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं हमेशा। जैसा कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी मस्कुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो सारे के सारे एक सिस्टम में एक्टिव नहीं होता, बल्कि सारे के सारे सिस्टम्स एक्टिव होते हैं, और सारे के सारे सिस्टम एक्टिव होकर रिजेम्बलेंस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स को क्या चाहिए, और एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए चाहिए उन्हें ऑक्सीजन। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। ब्रीदिंग मतलब कौन सा सिस्टम काम कर रहा है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपने सांस तो ले लिया, ऑक्सीजन ले आए लंग्स में ब्रीदिंग के जरिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। अब लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑक्सीजन, तो कैसे करेंगे, आपका हार्ट करेगा ब्लड के जरिए, यानी ब्लड कैरी करेगा ऑक्सीजन पूरी जिस्म के अंदर। जहाँ पर भी फंक्शनिंग हो रही है, मसल्स एक्टिव है, मसल्स काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ब्रीदिंग के जरिए जो ऑक्सीजन आई है उन्हें हमने क्या करनी है, सप्लाई करनी है। तो ब्रीदिंग के साथ हार्ट बीट, यानी हार्ट भी आपका क्या कर रहा है, फंक्शनल है। साथ आपको स्वेटिंग हो रही होती है, आपके मसल्स जो है, मसल्स जो आपका मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो भी एक्टिव हो रहा होता है। मीन्स कि एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, ये बना देते हैं हमारे पास एक फर्द, एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म। हमने बात की थी एटॉमिक एंड सबएटॉमिक लेवल से, फिर मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से मिलकर ऑर्गेनेल्स बनी, ऑर्गेनेल्स ने एक यूनिट के अंदर रहते हुए काम किया तो सेल बना, सेल से मिलकर टिश्यूज बने,
डिफरेंट टिश्यूज ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन जो है वो एक यूनिट के अंदर, एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किया तो ऑर्गन सिस्टम बन गई। अब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ने क्या बना दिया हमारे पास इंडिविजुअल, यहाँ तक हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी एक इंसान जो बनता है उसको आप एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनली, टिश्यू या किसी भी लेवल पे जाके क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके अंदर टिश्यूज कैसे हैं, उसके अंदर ऑर्गेनल्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, सेल कौन से हैं। इंडिविजुअल के बाद हमारे पास आती है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। यानी इंडिविजुअल से नेक्स्ट जो हमारा लेवल है पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंस है, पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज आती हैं, सेम स्पीशीज का एक ग्रुप। जैसा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, अगर हम बात करें पॉपुलेशन आबादी कि जी 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 17.5 मिलियन पीपल जो थे, इंडिविजुअल्स थे, वो रह रहे थे। तो ये हमारे पास क्या होगी पॉपुलेशन, जिसके अंदर सेम स्पीशीज। अब इसमें हम जानवरों को, गाय भैंस को काउंट नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, इंसानों की। अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी के अंदर हम डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं। सेम की जगह हमने क्या कर देना जी, इसे डिफरेंट कर देना है। डिफरेंट स्पीशीज को जब हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जंगल, अगर आप जंगल के अंदर बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट तरह के जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, सारा कुछ है। एक पौंड, एक तालाब, तालाब के अंदर मछलियाँ भी हैं, मेंढक भी हैं, सांप भी हैं, जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी स्पीशीज की वैरायटी है डिफरेंट स्पीशीज की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट लेवल है जी हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। डिफरेंट कम्युनिटीज जहां पे प्रेजेंट होती है ना, अर्थ का वो पार्ट, दुनिया का वो पार्ट जहां पे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या आप कह लें कि जहां पे लाइफ पॉसिबल है ना, जहां पे लिविंग थिंग्स रह रही है, डिफरेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, हमारी अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे डिफरेंट लिविंग थिंग्स रह रही हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज रह रही हैं, आपस में इंट्रैक्शंस भी कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और ये हायर लेवल है, हाईएस्ट लेवल है हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। बायोस्फीयर, या हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर किससे मिलकर बनता है, कम्युनिटी से। कम्युनिटीज़ के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज काम कर रहे होते हैं, टिश्यूज के अंदर सेल, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनेल्स किससे मिलकर बनती है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं, एटम्स कहाँ से मिलते हैं जी, सब एटॉमिक से। तो ये जी हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे बायोलॉजिकल। एटम से लेकर बायोस्फीयर तक हमने अपनी कंपोजिशन जानदारों की पढ़ी। और इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।